हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे सिंप्लीफिकेशन। पार्ट नंबर 7 है। इसके पहले 1 से 6 तक हमने करा दिया है। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम जैसे कि एसएससी और आरबी ग्रुप डी जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आज हम कराएंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम इसके पूरे कॉन्सेप्ट की बात करेंगे और जो जितने क्वेश्चन आएंगे सब के सब अलग अलग क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलते हैं, हम क्वेश्चन पहले को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है कि रूट में 3 का पावर n है बराबर यहाँ पर है 729। तो यहाँ पे n का मान क्या होगा, इसको हमको फाइंड आउट करना है। यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हम जैसे उसे लिख लेंगे। यहाँ पे है रूट का 3 पावर में n, तो यहाँ पे बराबर कर लेंगे। देखिए इसको हम 3 के पावर में क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर में यहाँ पर 6 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम 3 के पावर में इसको 6 लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए जब रूट है तो दोनों तरफ का हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट, ये सॉरी दोनों तरफ का वर्ग कर देंगे। ठीक, जब दोनों तरफ का वर्ग कर देंगे तो यहाँ पर निकल जाएगा 3 के पावर n हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 3 के पावर 6 इंटू जो होगा 2। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा 3 के पावर n बराबर, यहाँ पर हो जाएगा 3 के पावर 6 दूना 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए बेस समान है तो घात आपस में बराबर हो जाएंगी, तो n बराबर हो जाएगा जो 12। तो ये हो जाएगा राइट आंसर। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है, यहाँ कह रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि रूट में 5 के पावर n बराबर 625 है, तो n का मान क्या होगा। इसको हम पहले क्या करेंगे, देखिए इसको हम 5 के पावर में लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम इसको कर लेंगे, रूट में 5 के पावर n हो जाएगा अब बराबर यहाँ पे 5 पचा, देखिए 5 का पावर हो जाएगा 5 पचा 25, और यहाँ पे 5 125, यहाँ पे 5 625, यानी कि 5 के पावर में यहाँ पर हो जाएगा 4। तो यहाँ पर देखिए हम लिख सकते हैं रूट 5n बराबर यहाँ के 5 के पावर हो जाएगा 4। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे रूट में है तो हम सबसे पहले इसका हम दोनों तरफ पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 के पावर n, क्योंकि ये रूट में है निकल जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा 5 के पावर 4 इंटू यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, पावर में गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 के पावर n, यहाँ पर हो जाएगा 5 के पावर 4 दूना 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये और ये सेम है तो घात आपस में बराबर हो जाएगी। तो n बराबर देखिए 8 है, तो यहाँ पर 8 जो है राइट आंसर, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं, हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए चौथा है कि 2 के पावर में है 9y, और यहाँ बराबर 64 है, तो 125 के पावर में y का मान क्या होगा, इसको हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखिए 2 के पावर में है 9y बराबर, हम इसको 2 के पावर में लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 के पावर 6। ठीक है, यहाँ पर हम 64 को लिख सकते हैं 2 के पावर 6। तो यहाँ पर देखिए अगर हम देखिए 9y बराबर 6 हो जाएगा, क्योंकि बेस बराबर है तो घात आपस में बराबर हो जाएगी। तो ठीक है, यहाँ पर y बराबर अगर देखिए तो यहाँ पे 6/9 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको कट कर देंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 त्रिका 9, तो y बराबर 2/3 आ गया। अब यहाँ पर देखिए 125 y का मान हमको निकालना है, तो 125 यहाँ पर y कर देंगे। अब यहाँ पर इसको क्या कर देंगे, 125 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा y बराबर, अब यहाँ पर देखिए 5 का स्क्वायर इंटू y है, तो यहाँ पर देखिए 5y हो जाएगा। तो y का जो मान है y का जो मान आया है 2/3 है, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं 5 इंटू यहाँ पर जो है 2/3 हो जाएगा। सॉरी, थोड़ा यहाँ पे देखिए 5 का पावर जो है 2 नहीं 3 होगा। ठीक है, क्योंकि 5 का पावर 3 125 होता है, हमने यहाँ पर 2 लिख दिया, तो यहाँ पर 3y हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 और 3 कट हो जाएगा, तो 5 के पावर 2 बचेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 के पावर 2 को हम लिख सकते हैं 5 के पावर 2 को हम लिख सकते हैं 25। तो यहाँ पे 25 यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5वां है कि दिए गए समीकरण x में x का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू यहाँ पे 6 इंटू 6 लिख सकते हैं, इंटू यहाँ पे 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब बटे में हम क्या लिख सकते हैं 12 इंटू 12। तो हम यहाँ पे कट कर देंगे, 6 दूना 12 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, फिर यहाँ पे 3 एक नम 3 3 चौके 12 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 एक नम 2 2 दूना 4 हो जाएगा। देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा,
फिर यहाँ पे 2 तिहाई 6 हो जाएगा, यानी कि जो x का मान है वो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो x का मान आया वो 3 हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर लास्ट है, यानी कि छठवें क्वेश्चन आप अपने से ज़रूर ट्राई करिएगा, और नहीं आता है तो इसको बता दीजिएगा, हम करा देंगे। और आप इसको कर लेते हैं तो कमेंट में आंसर ज़रूर करिए। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और अपना स्टडी करते रहना और ख्याल रखना, और कोको माई का ख्याल भी रख देना, क्योंकि मैं नहीं रख पा रहा हूँ।